जय जगदम्बे अंबिके जगत पिता जगदीश। कृपा दास पर कीजियो मैं चरण नवाऊं शीश। आदरणीय श्रोतागण बंधु, आइए राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष मैं पंडित भारत शास्त्री गांव सुहावली जिला अलीगढ़ एक बड़ी ही विचित्र अनसुनी कहानी आपके समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं। कहानी का नाम है ठग की बेटी। तो बड़ी ही पावन कथा है। एक ठग परिवार रहता था। उनकी दो बेटियां थीं जो राहगीरों को लूट करके उनका कत्ल कर देती थीं और जो भी उन पर धनमाल होता था उससे उनका गुजारा होता था। तो आइए, आशा ही नहीं पर पूर्ण उम्मीद है कि ये कहानी आपका दिल जरूर जीतेगी। बसत थे चंद्रदत्त भूपाल, क्रोधी और उतावले आगे सुनाऊं हाल। एक महाराज थे जिनका चंद्रदत्त नाम है। बड़े ही क्रोधी, बड़े ही उग्रतक, बड़े ही उतावले। आज के जमाने में कहते हैं जिन्हें ज्यादा एक्साइटेड, ऐसे राजा थे। और उनका एक बेटा भी था। हारे महेंद्र दत्त एक बेटा था जो नीतिमान गुणवान भी था, सुंदर था और सुशील भी था, पितुमा आज्ञाकारी था। चंद्रदत्त का बेटा महेंद्र दत्त बड़ा ही होनवार, बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही दयालु और उसके अंदर बहुत झुकाव था। महाराज से एक बार लोग जरूर खफा हो जाते थे, लेकिन बेटा की लोग बहुत प्रशंसा करते थे। उसकी आदत को देख खुशी मनाती थी। बेटा के लक्षण देख करके पर रैयत के जो सेवक थे कि उनसे नहीं पटरी खाती थी। मेरे भैया जो राजपाट के सरकारी कर्मचारी थे, ध्यान देना, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उन्हें अच्छे लोग कभी अच्छे भी नहीं लगते। जो राजपाट शासन में जो रैयत में काम करते थे उन लोगों को राजकुमार अच्छा नहीं लगता था। हुआ ये अरे चुगली खाई है नौकर ने और राजा को कहीं सुना।
हंसी हंसी कही दे अज राजा को कही सुना। धर्म प्यारो बेटा करता शासन ढंग से नहीं चल पा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बेटा की चुगली बाप से की जा रही है। बाप राजा है, एक से अधिक लोग जब राजकुमार के विपक्ष में राज दरबारी बोलने लगे तो महाराज को अपने बेटे पर क्रोध आ गया और एक बात कही, राजकुमार आरे चंद्रदत्त भूपाल ने बेटा लो बुलाई, अरे देश निकारो दे दो दियो हुक्म सुनाए। अरे क्रोधित होके चंद्रदत्त ने महेंद्रदत्त दया समझा, अरे बारे बरसी दूरी गौरैयो मेरो महल दैयो बिसिरा। अरे बारे बरस दूरी गौरैयो मेरो भवन दियो बिसिरा। अरे मौन खड़े हुई गए सुकुमार, अरे मैया चरण दो शीस नवा। मेरे भैया आज बेटा जब 12 वर्ष का देश निकाला भोगने के लिए तैयार हुआ तो मैया अपने बेटा की जेठ भर के रोने लगी और कहने लगी है, मेरे लाल आरे माँ के छुई ले पैर करी नाई देर कुमर चल दियो। अरे माँ के अखियन बरसे नीर रे भव की गौ दादाइयो। राजकुमार मुख्य दरवाजे से बाहर जा रहा है, चुगलखोर ताली बजा रहे हैं, बोले कांटा था वो निकल गया, अब आराम से मलाई खाएंगे, गरीबों को सताएंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। माँ के छुई के पैर करी नहीं देरी, गबन कर दियो, गबन कर दियो। सुमिर शारदा से सरे आगे को बेटा, गौ नगर से बाहर आई है एक
मेरे भैया आज माता के पैर छू करके अपने देवी देवताओं को मना करके आज महेंद्र दत्त घर से निकल जाते हैं। और जैसे ही नगर से बाहर निकले जंगल की ओर डगरते जा रहे हैं तो एक आश्रम पड़ा और आश्रम पर जाकर के छाया बिरमाने लगे। देखा तो वहां एक संत बैठे हैं और ऐसा ही नहीं, आरे राजकुमार ने स्वामी जी को दीनों शीस नवाई। जो अच्छे परिवार के होते हैं साधु संत ऋषियों को दूर से ही प्रणाम करते हैं। राजकुमार ने महात्मा जी को प्रणाम किया। हरे राजकुमार ने बाबा को दो शीस झुकाई। अरे स्वामी जी ने बेटा को दो शीस गहाई। क्या तेरी भोली सी सुरतिया बेटा मन में बस गई है। तेरी पागल सी सुरतिया लाला मन में बस गई है। महात्मा जी ने देखा कि एक बहुत ही नौजवान बहुत ही सुंदर बड़े बड़े घुंघराले बाल हैं वक्षस्थल पर जनेऊ है स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करता है। तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राजकुमार कहता है कि स्वामी जी मेरा नाम महेंद्र दत्त है। महेंद्र दत्त कहने लगो सुनो प्रभु चितलाई। हरे देसल का सो है गो रहो परदेश में जा। दुख इस बात का है महाराज, मैं अपने जीते जी ये प्रतिज्ञ हूं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे वनवास लगा है जो देश निकाला लगा है उसमें मुझे शंका है कि पता नहीं मुझे बिना किसी कर्म के दंड दिया गया है। तो स्वामी जी बोले लाला देखने के तुम बहुत अच्छे हो, आचार विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे जा रहे हो संतों के पास तो सिर्फ ज्ञान होता है और मैं अपने ज्ञान से तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी 2-3 बातें बताना चाहूंगा जो आपके भविष्य में काम आएंगी। तो कहने लगे हैं, बोलिए महाराज। हरे बेटा सुनियो मेरी बात। हरे बचल मेरो भूल मती जइयो। आज वो सन्यासी महेंद्र दत्त को उपदेश दे रहे हैं कि कहने लगे हैं लाला अरे भूल मती जइयो बेटा भूल मती जइयो। लाला सुनियो मेरी बात बचल मेरो भूल मती जइयो।
से दो अच्छे होते हैं वचन मानी लियो। बोले हरे एक से दो अच्छे होते हैं वचन मानी लियो। हरे काऊ को दयो भोजन बेटा इकलो मत खइयो। बेटा मानो मेरी बात वचन को भूल मती जइयो। बेटा जब बिना कछु कहे वनवास लग गो समझ लो ग्रह नक्षत्र खराब है। मुझे गुरु समझ करके मेरी कुछ ये बातें हैं इन्हें अपने विवेक में स्मरण शक्ति में हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगी। एक से दो अच्छे होते हैं और किसी का दिया हुआ भोजन कभी अकेले मत खाना जिसे तुम जानते नहीं हो और वो तुम्हें भोजन खिला रहा है तो अकेले कभी मत खाना। दूसरी बात, हरे काऊ को बिस्तरी अच्छो देखी पैर मती धरियो। हाँ काऊ को बिस्तरी अच्छो देखी पैर मती धरियो। अरे पहले झटकी चादरा दैयो, अरे फिर बापे चढ़ियो। बेटा सुनियो मेरी बात वचन को भूल मती जइयो। कोई तुम्हें आमंत्रित करे कि बिस्तर लग गया है तो ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, इस बात को स्मरण रखना। पहले उस बिस्तर को हिला लेना, फिर उस पर खूब ठोक बजाकर आगे पैर रखना। बोला महाराज जी और आगे? बोले तीसरी बात सुनो, अरे काऊ के फन्ना में फंस जाओ, अरे अकड़ मती करियो। ए काऊ के फन्ना फंस जाओ तो अरे अकड़ मती करियो। और अरे नर में मीठे बोल बोल के बेटा
मेरे भैया सन्यासी ने एक बात और कही, कहीं मूर्खों में फंस जाओ तो बेटा वहां अकड़ मत दिखाना, नहीं कोई हाथ पाए बेटा घड़ी करके झोला में डाल देगा। भलाई इसी में है कि नरमी से और मीठा बोल बोल के उस समस्या से निपटारा पाने की सोचना और उस समय को काट लेना। ठीक है गुरुजी, अब आप आगे जाना चाहते हो चले जाओ, हमारे यहाँ से बरी हो, लेकिन ये जो मेरे शब्द हैं इन्हें आप हमेशा अपनी स्मरण शक्ति में ध्यान देना। और आप लोग YouTube पर जो कहानी सुन रहे हो, इस बात को आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना और अपने दिमाग में सेव करना। अरे संत को शीस झुकाई ललान, अरे आगे चली वे की लाग लगाई। एक बन नागो द्वे बन नागे, हरे तीसरे बन में गो आई। आज महाराज जी को प्रणाम करने के बाद राजकुमार महेंद्र दत्त एक वन पार किया, दूसरा वन पार किया, अब तो अपनी सीमा भी पार कर चुके हैं महाराज चंद्रदत्त के पुत्र महेंद्र दत्त। अरे अपने राज्य की सीमा लागी, हर गए परदेसन बेटा आई। हर एक जंगल में शाम है गई, हरे अंबर अंधियारी सी छाई। आखिरकार राजा के लड़का है, गले में हार पड़ा है, सोने के खड़ुआ पहने हैं, माथे पर मुकुट है, बच्चे स्थल पर जनेऊ है, घुंघराले बाल हैं। एक ठग की नजर पड़ गई। अरे ठग की नजरी पड़ी बेटा पे, हरे ठगिया मल में रो हर साई। अरे तुए बेटी और चारी पुत्र, हर उनको जाए के रो बताई। ठग ने अपने बालकन से कही, जो 2 बेटी हैं 4 बेटा हैं, सबको एक ही काम, लोगों को लूटना, लोगों को ठगना। वो लाला बोले हाँ, एक राहगीर आया है, रास्ता भटक गओ, देखने में बहुत अमीर लगता है। लड़की बोली कहा करे, वो लूट लो। अरे ठग ने गिरा सुनाई, मेरे कुमर सुनो चितलाई। अब बाप ने गिरा सुनाई, एक पर
परदेसी गो आई, बाई पकड़ के लाओ उठाई, एक परदेसी गो आई। मुंह से के जाए पिल ही खोदे, यानी एक ही का नहीं सबका ही काम है लोगों को ठगना लूटना, यानी पूरा परिवार चलता ही ऐसे ही है। लड़का गए उठा लाए, बोले भैया हमारे घर सो, या तो मैं शेर खा जाएगा। राजकुमार सोचने लगा जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, ये इनका एरिया है, इनका क्षेत्र है, इन्हें यहाँ जगह की जानकारी है, हो सकता है कि यहाँ हमारे प्राण चले जाएं। कि रात अंधेरी देख की कुमर गो चकराई, तब तक ठग ढिंगाई गए घर को गए लेवा। बोले अरे भैया तुम यहाँ रात में मारे जाओगे, या चोर रहते हैं, पशु पक्षी बहुत जंगली जानवर रहते हैं, आप हमारे संग चलो। राजकुमार बोला चलो। अरे ठग की बेटी तो चतुर, दामिनी कामिनी नाम, परदेसी को लूट के फिर कर देती काम तमाम। कत्ल भी कर देती हैं, इतनी घातक है मेरे भैया। राजकुमार सोचने लगा लगता है कहीं गलत जगह फंस गए, इनका देखने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगा। अगर ये हमें मेहमान समझ के लाते तो ये अकेले अकेले बात नहीं करते, हमसे बात करते। राजकुमार से कोई बोल ही नहीं रहा है, सब लोग आपस में इशारे करते हैं। किसी की नजर हार पर है, किसी की नजर कड़े पर है, किसी की नजर मुकुट पर है। मेरे भैया अरे बड़ी दामिनी के कमरा में कुमर दो पहुंचाई रे, कमरा में कुमर दो पहुंचाई रे, कुर्सी पे बैठा रे लयो और पानी रही पिलाई रे। बड़ी लड़की का नाम है जो ठग की बेटी है, जिसका नाम है दामिनी, छोटी का नाम है कामिनी। दामिनी के कमरा में आज महेंद्र दत्त बैठे हैं कुर्सी पर, तो वो बड़ी लड़की पानी पिला रही है। राजकुमार डरते डरते पानी पी रहा है। अरे तब तक छोटी बहन आई गई, कामिनी नाम बतावे रे, और राजकुमार के पास बैठ के धीरे से बतलावे रे। बड़ी लड़की अपने धंधे के प्रति वफादार है, लेकिन छोटी के विचार सुखवीर बदल गए। छोटी लड़की सुंदर राजकुमार को देख करके अरे राजा जी, अरे राजा जी, अरे चोरी हो गई, राजा जी चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, राजा जी चोरी हो गई।
बाहर के छोटी लड़की कामनी देख रही है। बोले आपने मेरा दिल चुरा लिया। लड़का आंखों के इशारे से समझ गया कि इसका देखने का भाव बड़ा प्यारा है, लेकिन जो बड़ी वाली आती है वो कुछ तिरछी नजर से ही देखती है। राजकुमार जाके मन में बस गो, धीरे से गिरा सुनाई। आज रात कैसे तुम काटो, कल मेरी बारी आई। अरे राजा जी, अरे राजा जी आ गई, राजा जी आ गई। अरे बहना आ गई, बहना आ गई, राजा जी चोरी हो गई। छोटी लड़की बोली देखो आज तुम्हारी सेवा हमारी बड़ी दीदी के हाथ में है और तुम बस कैसे बच जाओ। आंखों में इशारा कर दिया कि बस तुम्हें अपनी जान बचानी है, चाहे कैसे बचाओ, कल आपकी सेवा मेरे हाथ में है और आशा करती हूँ कल तक आप जीवित रहने की कोशिश करना। लड़का समझ गया कि फंस गए। तब तक ठग की बड़ी बेटी आई और कहने लगी कि ठग की बड़ी बेटी कहने लगी, अरे तुम भोजन लाला खाओगी। कि कोई तकलीफ नहीं तुमको होगी, कि तुम बिल्कुल यहाँ घबराओ नहीं। सन्यासी की बातें याद आ रही हैं। बोले किसी अजनबी का दिया हुआ भोजन अकेले मत खाना। उन्होंने कौर तोरो, हरे राजकुमार ने एक टुकड़ा पहले कुत्ते को डाल दिया कि जैसे ही टुकड़ा खाया है कि उस जहर ने कुत्ता मार दिया। कुत्ता को भोजन डाला। सन्यासी की बातें याद आई, कुत्ता मर गया। और हुआ ये, हरे राजकुमारी सोचे मन में, उन संत की सती मानी है कि हे परमेश्वर तुम साक्षी हो कि आगे क्या
राजकुमार घबरा गया, बोला हम तो भोजन नहीं करेंगे और हमें भूख भी नहीं है। कुत्ता मर गया। सोचने लगी बड़ी बेटी ठक्की कि भोजन रखा है खा लेना, लेकिन उसने खाया नहीं। तो सोचने लगी मर गया होगा, अब लूट लेंगे, लेकिन राजकुमार जिंदा है। मेरे भैया कुंवर ने भोजन ना किया, मन में करे विचार, अरे ठग की बेटियों कहे त्यारो बिस्तर है तैयार। चलो, यानी एक साइड से बच गए तो दूसरी साइड से नहीं बचोगे। कि राजकुमार गो पलंग ढिंगे चादर दही हटाई, अरे पलंग के नीचे कुआ है जामे अग्नि रही भेरा। सन्यासी ने फिर बचा दिया। राजकुमार सोचने लगा कि आप जिंदे बचेंगे नहीं, मरना है। अरे मन में सोचे राजकुमारी, हरे विधिना कैसी रात कटेगी। अरे कैसे रात कटेगी, अरे कैसी रात कटेगी। मन में सोचे राजकुमारी, दाता कैसी रात कटेगी। जय याद संत की आई, उन्होंने जो जो बात बताई, मेरे आई रही है अगारी, दाता कैसे रात कटेगी। ठग की बड़ी बेटी आई, और कुंवर से यूं बतलाई, ठग की बड़ी लड़की बोली ये मरने वाला नहीं है, अब एक काम करो जा जिंदे पे ही लूट ले कि अपनो दैयो धन निकारी, ताता रात कटेगी कैसे। महेंद्र ने बचन सुनायो, अरे
पे धन का सी आयो। हे देवी, हम आपके घर पर हैं। खैर छोड़ो, हम ठहरे परदेसी। आपने भोजन दिया लेकिन हमें भूख नहीं थी। आपने बिस्तर दिया, हमें नींद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, आपकी सेवा बहुत अच्छी रही, लेकिन हम पे कुछ है ही नहीं हम जो तुम्हें दें। बोली देता है कि कुछ और करूं? राजकुमार बोला और कुछ है करने को? ला क्या? सुन। महेंद्र ने बचन सुनायो, हरे धर्म पे काती आयो। बे लड़की बोली तो दूंगी जान से मारी, विधिना कैसे रात कटेगी। राजकुमार बोला तुम हमें मार के तुम्हें कुछ मिलने वाला तो नहीं। बोले हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें ही नहीं, न जाने कितने मार दिए। हमारा खानदानी पैसा है कत्ल करने का, लोगों को लूटने का। तो राजकुमार हाथ जोड़ के कहने लगा कि देवी अब मुझे मत मारो। बोले तुम में क्या लाल लगेंगे तुम्हें छोड़ दे? बोले मुझे तभी मार देती जब मुझ पर कुछ होता, तुम्हारा भला होता, और मैं एक भोला भाला इंसान हूँ और मुसीबत का मारा हूं, मुझ पर कुछ है भी नहीं, और मुझे अगर तुमने मार दिया तो बहुत पछताओगी। बोले क्यों पछताएंगे? अरे राजकुमारियों कहे, अरे बात मेरी सुन ले सुकुमारी। सुकुमारी, अरे हम परदेसी भटक रहे क्यों रही हमको मारी। अरे हम परदेसी अरे ओ ठक्की लड़की सुन, अरे अंत में अति पछतावेगी। अरे हमें मारे की सत्य बता तू का सुख अरे पावेगी। क्या मिल जाएगा तुझे हमें मार दे? अगर कुछ मिल जाए तो मार दे। निर्बल को न सताइए। तुझे मार के, हमें मार के तुम्हें मिलेगा क्या? तो बोली कि हम तुम्हें मार के पछताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा तो काम ही कत्ल करने का है, लोगों को लूटने का है। कोई सदाचारी, कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो वो तो हमारे धंधे में आता है, हमें कुछ नहीं होगा। तो राजकुमार बोला फंस गए, ये मार देगी और मूर्खों के आगे ज्ञान बताना, समय बर्बाद करना है। तो राजकुमार बोला लाओ, स्वामी जी ने जो ये कहा था कि अगर कहीं फंस जाओ तो मीठा बोल के समय काट लेना। तो आज राजकुमार बहुत मीठे सुर में कहते हैं कि हे राजकुमारी, हे ठक्की बेटी सुनो।
पति था भाई, अरे हर इच्छा बलवान गरीबी घर में जब आई। सुनो देवी, तुम हमें मार के ऐसे पछताओगी जैसे लाखा बंजारा अपने कुत्ता को मार के पछताया था। बोले बता कैसे पछताया था? तो सुनो, लाखा बंजारे ने कुत्ता बचपन से ही पाला था और बड़ा वफादार था, और वफादारों की जब गिनती आती है कुत्ते का नाम सबसे पहले आता है। बोले हाँ। जब गरीबी आई, दवा गोली के लिए पैसे नहीं थे, तो बंजारे ने लाखा से कहा कि आप एक काम करो, हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन आप अपने कुत्ते को ही गिरवी रख दो कहीं। बोले हाँ ये ठीक है। सेठ के पास 10,000 में कुत्ता गिरवी रख दिया, तो सेठ से कहा कि जब हम पर पैसे हो जाएंगे तब हम छुड़ा ले जाएंगे। सेठ ने कहा ठीक है। मेरे भैया हुआ ये, और एक दिन चोर गए थे आई, हर सेठ के घर में एक दिन चोर गए आई। अरे चोर चोरी करी रहे रे, चोरी करी रहे रे, नाय कुत्ता भोंको भाई। ठक्की बेटी बोली तो कुत्ता बहुत मक्कार था, उसे भौंकना चाहिए। आगे सुनो, महाराज चोर चोरी करके ले गए, हरे एक पोखरी में धन दौलती गाड़ के चले गए। भैया पीछे पीछे कुत्ता सबरे हालत देख ही रहे हो, अब तो पीछे पीछे कुत्ता सबरे हालत देख ही रहे हो। चोर चोरी करके जो ले गए धनमाल एक पोखर में दबाया, लेकिन कुत्ता भौंका नहीं, कुत्ता सब देखता रहा। अब जब सुबह हुआ तो सेठ बहुत रोया। बोले 10,000 में ये कुत्ता गिरवी रखो, ये भी किसी काम का नहीं। सेठ बहुत रो रहा है, कंजूस था, बहुत रोया। सेठ का कुर्ता पकड़ के वो बार बार पोखर की ओर ले जाता है। गांव के लोगों ने कहा महाराज सेठ जी एक बार ये देख लो, ये कुत्ता तुम्हारा कुर्ता पकड़ के बार बार क्यों ले जाता है उधर। तो सेठ जब गए तो हे राजकुमारी, उस पोखर के नजदीक कुत्ता ले गया, देखा तो सारा धनमाल सेठ का वापस मिल गया है। आज उस कुत्ता के इस कारनामे को देख के सेठ बहुत खुश हुआ। तो बोली कुत्ता को तभी भौंकना था। कब? जब चोर चोरी कर रहे थे। तो बोले कुत्ता उस समय इसलिए नहीं भौंका कि जब चोर चोरी करते हैं, जब विघटन होता है, जब कार्य करते हैं, जब कोई टोका टाकी कर देते हैं, तो चोर अपने नियम के विरुद्ध उसकी हत्या कर देते हैं। शायद कुत्ता को मार देते, कुत्ता चिल्लाता, सेठ जग जाता, सेठ को मार देते। यानी कुत्ता ने बहुत समझदारी से काम लिया, तो सेठ बड़े खुश हुए और चिट्ठी लिख दी और उसके गले में टांग दी कि हे लाखा बंजारे, हम आज इस कुत्ते को रिहा कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पेट भर के ये रोटी नहीं खाता है और हमें 10,000 रुपये वापस भी नहीं चाहिए।
इसने हमारे करोड़ों का फायदा कराया है। आज गले में चिट्ठी टंगी है और वो कुत्ता सेठ के यहां से आजाद है, घर को जा रहा है। अरे लाखा गोली दई है मारी। सुन रही हो? लड़की बोली सुन रही हूं, सुना हो? जो मालिक था वो घर के दरवाजे पर खड़ा था, उसने देखा कि मेरा कुत्ता भाग आया है। सेठ सोचेगा कि ये पढ़ा पढ़ाया कुत्ता है और 10,000 रुपये मैं दे के आता, तब इसे लेके आता तो मेरा मान सम्मान रह जाता। आज इस कुत्ता ने मेरी नाक काट दी। छत पे खड़े होकर के लाखा बंजारे ने अरे लाखा दई है गोली मारी, हरे मारी, कुत्ता के प्राण निकलेंगे। ऊपर से जब गोली मार दी, कुत्ता मर गया। उसकी लाश पे जब लाखा बंजारा आया, जब लाखा पास में आयो है, ये लाखा पास में आयो है, चिट्ठी पढ़ के पछतायो है। लाखा उठी उठी खात पछारी, पछारी, कुत्ता के प्राण निकली गए हैं। अरे कहे सुकुमार सुन ले गोरी, ऐसे ही मुझे मार के पछताएगी तू। अरे कहे सुकुमार सुन ले गोरी, ऐसे ही पछतावेगी छोरी। क्यों रही है जुल्म गुजारी, गुजारी, कुत्ता के प्राण निकली गए हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज महेंद्र दत्त ठग की बेटी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं लड़की सुन ले हम तो ये समझाए रहे, सुन ले हम तो ये समझाई रहे। पाठक जी कलम चलाई रहे, भारत करी रहे प्रचार, प्रचारी, कुत्ता के प्राण निकली